एक बात समझ नहीं आती, सलमा यासीन से हर कोई डिमांड कर रहा है सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ। सलमा यासीन वहाँ अकेली है, एक घटिया इंसान, एक कचरा इंसान के साथ, मजबूर, बेबस, लाचार औरत, जिसकी माँ पास होकर भी उस माँ का उसको एक कतरा सहारा नहीं है, क्योंकि सब ने उसकी माँ की बातें सुनी होगी, हर चीज़ सुनी होगी। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सलमा यासीन की। सलमा यासीन को प्रेशर डाला जा रहा है, सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ। कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो जिस घर पे रहती है, अकेली औरत है, सऊदीया हो, अरब कंट्री, कोई जगह हो, वहाँ का लॉ बहुत सख्त होता है, लेकिन एक औरत में हिम्मत भी आना चाहिए कि वो कानून के पास जाए। उसकी जवान 2 बेटियाँ हैं, जवानी होने वाली है, तकरीबन 2 बेटी हैं, बाकी और 2 बच्चे छोटे हैं। तो उस औरत की मजबूरी को कोई नहीं देखना चाह रहा है कि वो क्यों आई, कितनी मजबूर होकर वो आई होगी सामने मीडिया की, और अब अगर नहीं आ पा रही है तो क्या वजह है। इस तारा को हम जानते हैं, पैसों की दम पे हर एक का मुंह बंद करती जा रही है। इवन इतना है कि वो थ्रेट देना शुरू कर देती है। जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है पाकिस्तान में, वो देखती है कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग है और इनको सबूत वो कलेक्ट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, वो उनके पीछे लग जाती है। कभी दिलबर से, कभी किससे, कभी दूसरे लोगों से फ़ोन कॉल्स कराती है। उसने किरण को धमकी दिया है, उसने बेबू को धमकी दिया है, उसने प्रोफेसर को धमकी दिया है, सबको। ये बैक में कौन कर रहा है ये सब काम? खुद सामने आके वो नहीं करती है, वो कभी किसी को धमकी नहीं देती है सामने से। जब मैंने पहले इसके बारे में बोलना शुरू किया, एक सिस्टर है पाकिस्तान की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इंस्टा में मैसेज किया कि आप इसके बारे में क्यों बोल रही है। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी हरकतें पसंद नहीं। उन्होंने बोला कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी अपना फ़ोन नंबर, आप कहाँ रहती है, वो लोकेशन, ये सब मत बताइएगा किसी को भी यूट्यूब में, वाईटी में। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसी बात? कहते नहीं ये सबको धमकियाँ देती है और बहुत सारे गलत हरकत, मतलब गलत लोगों से इसकी जान पहचान है, तो आप ना देना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये इसकी पहुंच जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, इसकी पहुंच पाकिस्तान के इर्द गिर्द होगा, जो सिटीज़ में रहते हैं आसपास। मैंने कहा मैं इसकी पहुंच से बहुत दूर हूँ, इसकी औकात नहीं है कि वो मुझ तक आकर पहुँचे और यहाँ आके कुछ करे। इससे पहले ये अंदर जाएगी, यहाँ आकर कुछ करने कराने से पहले इसका अपना अंजाम बुरा होगा। तो मैंने कहा फ़िक्र ना करो, मैं वैसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ना अपना नंबर शेयर करती हूँ, ना ही कुछ। तो वो बात हो गई। तो मतलब उसने एक, मतलब कितनी बदनाम औरत है कि सबको पता है कि इसके बारे में बात करोगे तो जब इसको लगेगा कि नहीं ये लोग हकीकत सच में सामने ला सकते हैं, हकायक को, तो ये उनको धमकी देना, थ्रेटनिंग करना शुरू कर देती है। अब इसको पता चल गया कि बेबो पीछे पड़ी है, तो बेबो बहुत सारी बातें आउट कर सकती है, खबरें उनको मिल जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रहते, देखिए ना मैं पाकिस्तान में रहती हूँ ना मैं इंडिया में हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पा सकती हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर औरतें हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत चीज़ें मुझे खुद भेजा जाता है, ये फ़ोटो, वो फ़ोटो, ये सब, और वो कोई फेक नहीं है, सब रियल है, कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे चीज़ें भेजते हैं कि आप अपनी मतलब आप अपने चैनल पे डालें ये वो, तो मैं नहीं डालना चाहती हूँ। मैं इनकी ना आवाज़ अभी डालना चाहती हूँ, ना इनकी कोई फ़ोटो डालना चाहती हूँ अपनी वीडियो में, ना इनका कोई क्लिप उठा के डालना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं डालना चाहती हूँ। इवन आप लोगों ने सब ने देखा होगा, मैंने अपना थंबनेल से लेके हैशटैग वैशटैग सब इनका मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं इस औरत का कुछ भी रखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात करना, रिपोर्ट करना या रिएक्शन देना मेरा काम है, वो मैं करूँगी। और जहाँ इतनी बदनाम है इसका, तो इसके ऊपर रिएक्शन बनता है। कि सुसाइड का स्टोरी भी लीक हुआ कि कैसे उसने सुसाइड की। जो इसकी माँ बैठती है, सिर्फ तारा ही ब्लैकमेलर नहीं है और थ्रेट नहीं करती है लोगों को। हंसी की बात है कि वो इतनी एजड औरत है, उनकी हरकतें देखो। उन्होंने नैना को थ्रेट किया कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में भी बताएंगे। मतलब
लड़की है, हो सकता है शादी से पहले उसकी कुछ ऐसे राज, ऐसे सीक्रेट्स रहे होंगे। हर किसी का देखे, बहुत सारे लोगों को शादी से पहले बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो शायद ऐसा कोई सीक्रेट्स उसकी रही होगी, तो उसको वो चीज़ लेके ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने जो भी किया ड्रामे से किया। या प्रोफेसर का ये कहना है कि आज वो लेकर आए कि वो जो अजदहा सांप है असगर नाम का, उसने लोगों से पैसे खाए हैं, इस तरह धोखा देता है। ये देखे हमारा वो इंटरेस्ट नहीं है, हमारा वो कंसर्न नहीं है कि वो किससे पैसा खाता है क्या नहीं। यहाँ एक जिना की बात चल रही है, हराम की बात, और इस पर आप कहते हैं कि उसको यूज़ किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं यूज़ किया? ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। मतलब आप लोग सही रास्ते में आते हो, फिर अचानक डर के मारे फिर बैक ऑफ होके गलत बातें करते हो। उसको यूज़ कैसे किया गया? वो छोटी बच्ची है, 3 बच्चों की माँ है। पूरे 2 महीना वो जिस घर पे रही है, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसके बच्चे थे, उसके अपने बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे उस घर में। सिर्फ़ और सिर्फ इनके सोने के बाद ड्रामा होता था पूरे घर में। तो वो सोने के बाद जो ड्रामा होता था, जाहिर है वो बच्चों के साथ सोती थी, वहाँ तो हिम्मत करके आ नहीं सकता है। यहाँ से उठ के कोई जाएगा उसके पास तो ही कुछ गलत काम होगा। तो आप वो इस चीज़ को जस्टिफाई ना करें इसको अच्छा दिखाने के लिए कि उसने कुछ किया। नहीं, उसने नहीं किया। वो तो है गलीज़, बार बार कहती हूँ, वो तो है गलाजत, कचरा है, कचरा, गटर होता है ना, गटर है वो, गार्बेज। लेकिन ये क्यों गई? मेन बात तो ये है कि एक औरत जिसका हस्बैंड है, सिर्फ छोड़कर उसको आई है 2 महीने के लिए, उसी में इसने इतना कुछ कर लिया। उम्रा के लिए गई थी, नेक होकर घूमती। उम्रा के बाद जो इसने अपना लिबास ओढ़ा था, और उम्रा के बाद भी इसको आके अनारकली बनना था। इसके अंदर हलचल इतनी मची हुई थी उन दिनों में कि उम्रा जा रही थी और एक तरफ से अनारकली के ड्रेसेस कर रही थी। ये तो हम लोगों ने मैंने ख़ास करके सबसे पहले मैंने इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन वीडियो बनाई थी कि तुम हज के लिए जा रही हो और तुम्हारी नीयत इतनी ख़राब है कि तुम आके अनारकली बनना चाहती हो। तो एक औरत जब उम्रा के लिए जा रही है और उम्रा की तैयारी के साथ साथ वो अनारकली बनने की तैयारी कर रही है, तो पहला कदम ही तो उसका गलत है। तो उम्रा के लिए जब इंसान जाता है, उसके दिल में इतनी ख्वाहिशात होती है, दिल के सारे दर्द अल्लाह को वो बयान करता है। दिल में ये होता है कि मेरे सारे गुनाह मैं माफ़ करवाऊँ, उस जगह में जाके अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊँ कि मेरी गुनाहों को माफ़ कर। इसने क्या किया? इसने तो कुछ और करके आई। उसके बाद वो कुत्ता है, आया पाकिस्तान। कुत्ते का काम है ना हर जगह मुंह मारना। वो आया पाकिस्तान। ये क्यों गई? ये इनकार कर देती। मजबूर कोई किसी को नहीं करता है, ख़ासकर एक शादीशुदा औरत को फैमिली के अंदर। ये क्यों गया? उसको कैसे पता था कि इस टाइम पे इसका हस्बैंड जाने वाला है? इसका हस्बैंड साजिद अमीन इस टाइम पे विलेज जाने वाला है, तो इसको ख़बर दी गई होगी ना, इसको कंफर्म किया गया होगा, तब उसने अपनी फ़्लाइट वगैरह हर चीज़ कंफर्म की है, तब वो आया है। और रही सलमा की बात, सलमा की एक एक अल्फाज में हमें यकीन है। हम सलमा की बात को बिना देखे सबूत पूरा यकीन कर सकते हैं कि वो सच बोल रही थी, क्योंकि वो ऐसी औरत नहीं थी इसकी तरह कि आके अपनी खूबसूरती आदमियों को दिखाना चाहती है या इधर उधर फेरना टहलना, ये सब वो नहीं करती थी। बहुत ही तरीके से उसका आना होता था, जाना होता था। तो अगर हम सलमा की साथ दे रहे हैं तो तुम लोग क्यों जल जल के मर रहे हो? तुम लोग जिसका साथ दे रहे हो दो। तुम लोग एक जिना को प्रमोट कर रहे हो, हम उस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो मुल्तानी सुल्तानी कौन है? आज एक सबूत लेकर आ गई कि प्रोफेसर बार बार उसको मैसेज कर रहा है सलमा को कि आप सबूत लेकर आओ। तो वो तो हर एक डिमांड कर रहा है ना कि एक चीज़ पे अगर आप उतर आई हो तो सबूत लेकर आओ। हमने सिर्फ उतना ही चैट देखा कि ये कह रहा है सबूत लेकर आओ, और उसने मैं अभी नहीं आ सकती हूँ ये, और क्योंकि जहाँ उसने बोला वहाँ फिनिश। क्योंकि उसने बताना चाहा होगा कि उसकी क्या मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि उसको मजबूर किया जा रहा है। कभी उसकी बेटियों की धमकी दी जा रही है कि इनकी शादियाँ करवा देंगे, कभी उसको टॉर्चर किया जा रहा है, कभी उसको हाथ उठाया जा रहा है। ये मुल्तानी बोलती है या सुल्तानी, क्या नाम है इसका पता नहीं, उधर लो इतना सख्त है, उधर कैसे कोई हाथ उठा सकता है? क्यों भाई? घर के अंदर बीवियों पर जुल्म होने को कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ये अरब कंट्री है तो यहाँ औरतों पर जुल्म नहीं हो रहा है।
ऐसा ऐसा किसने बोल दिया? पाकिस्तान में बैठे बैठे सिर्फ स्टोरी सुन के अगर स्टोरी बयान करती हो तो ये तो नहीं होता है ना। हम यहाँ रहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी गुजर गई ना इन अरब कंट्रीज़ में, तो घरों में बहुत कुछ यहाँ होता है। नहीं जाती औरतें बच्चों की वजह से, बहुत कुछ सोच के। जैसे अपनी तारा का शौहर ने शादी कर ली, सऊदीया आते ही उसको याद आया, इससे पहले कभी उसने नहीं बोला डिवोर्स का, सऊदीया आते ही उसने बोला मैं डिवोर्स लूँगी। क्यों बोला उसने? उसको अचानक क्या हुआ था? सऊदीया आने के बाद उसने डिवोर्स के बारे में क्यों सोचा? और उसके बाद से कंटिन्यूअसली वो यही सोच रही थी, मैं अकेले ही रहूँगी, बस मैं ड्राइविंग सीख लूँ, बस एक मर्द होना चाहिए। मतलब ये इशारे क्या देती थी हर टाइम पर? तो अगर सोचा जाए तो हर चीज़ उसकी तरफ इशारा करती है। और ठीक ठाक है, अपना घर शिफ्टिंग कर रही है, इस वजह से ऑनलाइन नहीं आ रही है। और किस मुँह से आए? गुनहगार और कैसे सबूत देगा कि मैं गुनहगार हूँ? गुनहगार यही ज़्यादा कर सकता है ना, क्योंकि उसमें हिम्मत तो है नहीं सामना करने की। तो यही हो सकता है, मुंह छुपाएगी, लोगों का सिंपैथी गेन करने के लिए कभी फ़ोटो दिखा देगी, कभी कुछ कर लेगी, कभी कुछ कर लेगी। तो इसके सपोर्टर्स थे, फिर इसके ख़िलाफ़ हुए, अभी फिर थोड़े थोड़े इसके सपोर्ट में जा रहे हैं। तो इतना दोगलापन ना करके आप लोग कम से कम न्यूट्रल तो रहो, हक के रास्ते में तो बात करो। एक औरत को प्रेशर डाल रहे हो, आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ चाचा मामा भाई भांजा जो भी है सब इसके साथ होके बैठे हुए हैं। वो बेचारी अकेली, उसके पास कोई नहीं है। और ब्लैकमेल करना जितना सितारा की आदत है उतने उसकी माँ की भी आदत है। वो भी वहाँ से नैना को ब्लैकमेल कर रही है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती है कि सऊदी वाली जो इसकी सिस्टर बनी हुई है उसने तो कल कमाल किया, कह रहे कुरान शरीफ लाकर सब हाथ उठाओ और बोलो किसी ने कभी जिना नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसी औरत है? मतलब सोशल मीडिया में ये क्या कहना चाहती है कि हर एक घर में लोग जिना कर रहे हैं, हर एक लड़की जिना कर रही है। ये फिर कहती है मेरा हस्बैंड नमाजी है, तहज्जुदी है, फिर इसका हस्बैंड भी इसको नहीं रोकता है। कैसी औरतें यार, और कैसे इनके मर्द जो इनको कंट्रोल भी नहीं करते। कितनी बड़ी बात है, कह रहे सब आकर कसम उठाकर बोल दो कि हमने कभी जिना नहीं किया। कौन बोलेगा? ये जो सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, यूट्यूबर और जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, क्या वो कसम उठा लेंगे? मतलब इस गलाजत बात पर अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह कोई कुरान शरीफ को उठाएगा कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया या ऐसा किया है? मतलब उस औरत की तो बातें ही एक्सट्रीम है। इतनी अदाकारी, इतनी एक्टिंग कर करके वो बातें करती है, मैं तो समझ से बाहर है कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। खुद को बोलते हैं हम तो इतनी लॉजिक पर बात करते हैं। इस औरत की सिर्फ इस बात को पकड़ो, सब कुरान उठाकर बोल दो कि किसी ने जिना नहीं किया है आज तक। मतलब वो सितारा को जस्टिफाई करने के लिए सारे दुनिया को ले आइए कि सब कसम उठाकर बोलो कि तुम लोगों ने कभी जिना नहीं किया है। मतलब वो एक गलाजत को पूरी तरह से प्रमोट कर रही है कि हाँ करो, हालांकि उसके अपने घर में भी 2 बेटियां हैं। आज वो इस चीज़ को कर रही है, हमारे सबके घरों में बेटियां हैं। हम अगर इस हराम काम को प्रमोट कर रहे हैं तो कल को हमारी बेटियां जो हैं वो भी यही करती रहेंगी। और कर रही है लड़की आजकल, ये सब हराम काम कर रही है। शादी से पहले आप देखो, पता करो, हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, इधर उधर सब जगह जिना फैली हुई है। तो ये जो औरत सोशल मीडिया में आके और भी इस बात को तूल दे रही है कि हाँ कोई बात नहीं, जिना कर लिया तो एक गलती है। तो मैं ये बोलूँगी मैडम, बैठी तो सऊदीया में हो, कि जिना किसी एंगल से भी गलती नहीं है। बार बार एक आदमी के पास जाना उसको हम गलती नहीं कह सकते। हादसा एक बार होती है, गलती ज़िंदगी में एक बार हो जाता है। एक बार कोई गलती से कुछ कदम उठा लेता है, बार बार एक ही चीज़ को दोहराना और एक ही चीज़ को करना, उसको आप गलती नहीं कह सकती हो। तो इन लोगों का सोच इतनी गंदी और इतनी गलीज़ है कि उस औरत को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कल एक औरत को मैंने देखा परेशान, उसको क्या हो गया, उसकी मियाँ शायद उसको घर पे जुल्म कर रहा है, मैं जाऊँगी पता करूँगी। गई तो वो लोग घर को शिफ्टिंग कर रहे थे, वो और उसका हस्बैंड घर पे नहीं था, तो वो कहाँ से होंगे? नया घर लिया हुआ है, सामाने लिए, वो अपना शॉपिंग सेटिंग इन चीज़ों में पड़ेगी। इधर इन बुरे वक्त में सीधा बोला कि हम अपनी बहन के साथ भी नहीं देते हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, इसलिए कि तारा नाराज़ ना हो जाए। मतलब अगर भीख तुम लोग को खाना है, यूट्यूब को अगर तुम लोगों ने सितारा का जागिर समझ लिया है, फिर तो कुछ नहीं कह सकते।
हमारा तो यही कहना है कि अल्लाह तो रोटी देता है, अल्लाह रिस्क देता है, चाहे वो सब्सक्राइबर की शक्ल में हो, चाहे किसी शक्ल में हो, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ आती है। किसी औरत का या किसी मर्द के तलवे चाट के नहीं। तलवे चाटने वाला रोटी जो है ना, आप लोगों को मुबारक हो। हज़म नहीं होगा। इन पैसों से अपने बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा करोगे ना, हराम का साथ दे देकर, कोई फ़ायदा नहीं है। हक हलाल की खा रहे हैं, फिर भी बच्चे इतने घटिया निकल जाते हैं। जो माँ बाप हक हलाल में बच्चों को मेहनत करके पाल रहे हैं, वो बच्चे भी घटिया निकल रहे हैं आजकल। तो तुम लोग जो हराम को प्रमोट कर करके अपनी बेटा बेटियों को पाल रहे हो ना, तो एक बार ज़रूर सोचना बैठ के। आज तो ऐश कर रहे हो, हम घूमने चले जाएंगे, हम होटलों में खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, लेकिन उसका नतीजा, उसका अंजाम कुछ सालों बाद ज़रूर सामने आएगा। ठीक ठाक उसके बच्चे सब ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। मौत आ रहा था इनको, मौत आ रहा था, इस तरह लग रहा था जैसे कोई मर गया, ऐसे मातम बना रहे थे। सलमा को बद्दुआ दे रहे हो। कोई भी किसी को बद्दुआ दे, बद्दुआ लगती नहीं है, क्योंकि अल्लाह का अजाब जो है ना, बद्दुआ देने वाले के ऊपर रिटर्न जाता है। जो अल्फाज़ें निकाल ये मुल्तानी शुल्तानी लोगों को बद्दुआएं करती है ना, ये सब इसके ऊपर रिटर्न जाएगा। तो यही बोलूँगी कि हम सलमा कोई फ़ैसला भी ले, हम सलमा के साथ हैं, क्योंकि हमें पता है सच क्या है, हम जान चुके हैं। सबसे बड़ी सबूत तो ये ख़ुद दे रही है कि सलमा सच है। खुद ये जो तारा है ना, ये खुद सबूत दे रही है कि सलमा 100 नहीं 1000% सच है। ये जो मुंह छुपा के, हिम्मत करके इसको सिर्फ एक बार बोलो, मेरी तो बात है, एक बार आके बहन को बोले, यूट्यूब में एक बार आकर बोले कि तू झूठ बोल रही है, बस ख़त्म, और बैठ जाए चुप करके। सिर्फ इतनी अल्फाज बोले कि सलमा तू झूठ बोल रही है, और बात चली जाए, नहीं बात करे ज़्यादा। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। दोगले हैं, दोगले, सारे दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड लोग, एक जगह टिक के रह नहीं सकते। आज कुछ बातें करते हैं, कल कुछ बातें करते हैं, फजूल किस्म के। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।